हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल का डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, ऑटो लोन, रिकवरी प्रोसेस से जुड़ी हुई सही जानकारी देना है। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके ना दें। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। यह चैनल केवल एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। मल्टीपल ऐप के चक्कर में फंस चुके हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए सुनते हैं हमारी रिकवरी एजेंटों के साथ क्या क्या बातें हुई है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस बैंक की तरफ से मैं रिया बात कर रही हूँ। मेरी बात क्या पुष्पपति नाथ जी से हो रही है? हाँ हो रही है। और कॉल ट्रेनिंग पर रिकॉर्ड की जा रही है। आपका यस बैंक में जो 8179 क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपका 2,60,000 ₹12 का टोटल अमाउंट है, जिसका 5 तारीख ड्यू डेट का पेमेंट करने का। तो ये पेमेंट आपका हुआ है सर? भी नहीं हुआ। अगर हो जाता तो फिर तुम्हारी कॉल क्यों आती? जी। अगर हो जाता तो आपकी कॉल क्यों आती? नहीं आती ना। तो सर आज से 7 तारीख हो रहा है, तो अभी आप पेमेंट कर दीजिए। मैं सिस्टम में अपडेट कर दे रही हूँ। पेमेंट अपडेट तो कर दो पर पेमेंट तो नहीं है ना अभी। तो सर आपका ये पेमेंट कब तक होगा? अभी तो मेरे को खुद भी नहीं मालूम कब होगा। क्यों सर, क्या इशू हो रहा है? कुछ फंड इशू चल रहा है। जी। फंड इशू ड्यू टू जॉब लॉस। अच्छा। तो सर आपका तो यहाँ पे 14,269 रुपए का एक मिनिमम अमाउंट है, तो आप इस महीने उसको क्लियर कर दीजिए। आने दो, पैसा कहीं से कर देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जॉब लॉस है, तो आप मतलब आपका आपका अभी कोई जॉब में हो सर? नहीं है, अभी तो ढूंढ रहे हैं। आज जाऊंगा, आज एक इंटरव्यू देने जाऊंगा। अच्छा, आप तो पिछला महीना भी बोले थे कि आप जॉब लॉस हो जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिछले महीने में तो आपका पेमेंट हुआ था सर। हुआ था? किसने किया था? सर वो तो हमें नहीं पता था किसने किया था, लेकिन आपका तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अरे पेमेंट हुआ बाप है रे बाप, मैंने पिछला तो करा महीना। नहीं। फिर मेरे बिहाफ पर पेमेंट किसने कर दिया? एस्केलेशन डालना पड़ेगा लगता है। शायद कोई इलीगल फंडिंग हुई हो। क्या? एस्केलेशन डालना पड़ेगा। मैंने तो कोई पेमेंट नहीं किया है। कौन मेरे अकाउंट में पेमेंट कर रहा है, जरा पता करके बताओ। जी सर, आप वो चेक करके देखिए किसने आपके लिए पेमेंट किया है, लेकिन ये आपका दिखा रहा है 25 जनवरी को पेमेंट हुआ था। नहीं, आप बताओ किसने करी है ये पेमेंट, मुझे बताओ एक बार। देखिए कुछ सर, वो तो कुछ हमारे यहाँ पे शो ट्रांजैक्शन नहीं आईडी करेगा दो कि मेरे को। किसने। सर वो सारा चीज तो नहीं दिखाएगा ना, वो तो पिछला महीना पेमेंट हुआ था। आप इस बार में कस्टमर केयर में बात कर लीजिए एक बार। तो आप कहाँ से कॉल कर रही हो? आप कस्टमर केयर से कॉल नहीं मैं कर रही हो? कलेक्शन नहीं नहीं मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो कुछ ट्रांजैक्शन आईडी दो ना, मैं पता लगाऊं किसने करी है। उसके खिलाफ फिर वो सब तो यहाँ पे एक्शन सर लेता हूँ। वो सब तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप कस्टमर केयर में एक बार इस बार में बात कर लीजिए और आप बता दीजिए इस महीने में अभी कब तक आपका जॉब पेमेंट सर्च हो करूं या जाएगा। कस्टमर केयर से बात करूं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर, आपका यहाँ पे पेमेंट हुआ था 25 जनवरी को, वो हमें शो कर रहा है, लेकिन किसने किया है, कहाँ से किया है, वो सारा तो डिटेल्स ये तो हमारे पता यहाँ पे लगा सकती, शो नहीं पता नहीं लगा करेगा। सकती हो क्या तुम किसने किया है? नहीं सर, नहीं सर, हम ये ओहो, पता नहीं लगा सकते हैं। ओहो, तो मेरे को ही पता लगाना पड़ेगा फिर। जी। ओहो, कौन है ये पेमेंट कर दे रहा है? चलो मैं पता लगाता हूँ फिर। वक्त दीजिए जी। थोड़ा सा, फिर मैं पता लगाता हूँ। क्या? डीपीटी खराब कर रहे हैं, डीपीटी खराब कर रहे हैं इलीगल फंडिंग करके। पता लगाता हूँ मैं कौन है ये सब, किसका काम है ये। हेलो, ठीक है सर, मैं ये अपडेट कर दे रही हूँ। हाँ जरा ठीक है, मुझे मैं ये अपडेट कर दे रही हूँ। थैंक यू सर, ये समय देने के लिए। एक मिनट सुनो तो सही। हेलो, जी बोलिए। आप थर्ड पार्टी हो या डायरेक्ट? कहाँ से जी हो? हाँ, मैं। थर्ड पार्टी हो? जी। तो अपनी एजेंसी का नाम बताओ ना, तुम्हारे नाम पे ही डाल देता हूँ कंप्लेन। मैंने तो आपका पेमेंट नहीं किया था ना सर। वो पता लगा लूंगा ना। अब किसी ना किसी एजेंसी का तो नाम चाहिए ना कंप्लेन डालने के लिए।
हाँ, तो आप पहले कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, वो लोग आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, किससे अरे पेमेंट किया था, कहाँ से पेमेंट किया था। अपनी एजेंसी का नाम तो बता दीजिए, उसमें क्यों डर रही हो आप? नहीं सर, वो हमें बोलना अलाउ नहीं है सर। किसने मना किया हुआ? आरबीआई तो कहता है कि जब भी कोई कलेक्शन के लिए कॉल करेगा तो उसे अपनी एजेंसी का नाम नहीं सर, बताना पड़ेगा, अपने आप सर को हमें बोलना, ऑथेंटिकेट हमें करना जो पड़ेगा। बोला गया हमें जो बोला गया है हम वो बोल रहे हैं सर। किसने बोला है? आरबीआई ने बोला है या किसी और ने बोला है? हाँ, सर आप बोलिए ना, आपका पेमेंट कब तक होगा। अरे वो तो बाद की बात है ना, पहले एजेंसी का नाम तो बता दो। नहीं सर, एजेंसी का नाम बोलना हमें अलाउ नहीं है। अरे फिर तुम्हें क्या अलाउड है? खाली वसूली करना? हम्म, सॉरी, आपको क्या वसूली करना अलाउड है और कुछ? प्रोफेशनल लाइन पे कॉल चल रहा है, प्रोफेशनली बात कीजिए। नहीं, वसूली तो ठीक वर्ड है, प्रोफेशनल वर्ड है वसूली। ठीक है सर, आपको अगर पेमेंट नहीं करना है कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। देखो, हैंग अप बाई डायलर होता है, कस्टमर नहीं कर सकता कॉल। आप वहाँ पे डाल दोगे कि कस्टमर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, पशुपतिनाथ गुप्ता जी से बात हो रही है। हो रही है। मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ सर, यस बैंक के बिहाफ से कॉल किया हूँ आपको। क्या ये कॉल नाम बताया ट्रेनिंग तुमने अपना? आफ्ताब बोल रहा हूँ सर। अमिताभ? आफ्ताब। आफ्ताब? बोलो आफ्ताब, जी सर। कैसे याद किया? सर आपने पेमेंट नहीं किया अपना क्रेडिट कार्ड का, इसीलिए कॉल गया आपको। हाँ, नहीं किया आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना 8179 वाला, उसके लिए कॉल गया है। है। क्यों नहीं हुआ सर पेमेंट? क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं हुआ है सर पेमेंट? कैश नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। तो सर एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो कर दिए ना। 5 तारीख को लास्ट डेट था, डेली बेसिस पे चार्जेस लग रहे हैं, सिविल भी खराब हो रहा लगने है दो आपका। चार्जेस। क्यों सर, सिर्फ चार्जेस लग रहे हैं क्या? सिविल भी तो खराब हो रहा है ना। सिविल खराब हो रहा है? वो बिल्कुल हो कैसे? रहा है सर। 5 तारीख का आपका डेट था, हाँ, आपका पेमेंट बाउंस हुआ है तो सिविल तो खराब होगा ना सर। अरे वो कोई सब्जी थोड़ी है जो खराब हो जाएगा। एक बार खराब हो गया तो खराब ही हो गया, दोबारा सुधर जाएगा, उसका क्या है। तो सर पेमेंट करना ही क्यों है? मतलब लेट करना ही क्यों है पेमेंट को लेट करना ही क्यों है सर? जब पेमेंट है नहीं तो और विकल्प क्या है? सर जब मैं आपने इस्तेमाल किया था सर, ऐसा तो पता ही होगा ना, एटलीस्ट मैं मिनिमम दे ही पाऊंगा। हैं? आपने जब इस्तेमाल किया था तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल को, क्या? आपने इस्तेमाल जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था, आपको पता होना चाहिए ना सर कि एटलीस्ट मैं मिनिमम पेमेंट तो कर ही दूंगा। हाँ, वो तो मुझे मालूम था, लेकिन वो सारी चीजें बिगड़ गई। बिल्कुल ठीक बोल लो। अरेंज कीजिए ना सर फिर। दे दो भाई, गूगल पे डाल दो। क्या बोल रहे हैं सर? गूगल पे कर दो इसी नंबर पे। मैं आपको गूगल पे करने के लिए कॉल किया हूँ क्या? तब फिर कार्ड मैंने इस्तेमाल किया है, सलाहकार हो, आपने मेरे किया है। मेरे सलाहकार हो, पीए हो, तो मुझे सलाह दे रहे हो। मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। हैं? मेरे पीए हो, सलाहकार हो, तो मुझे सलाह कर दे रहे हो। अरेंज कर लो। अरेंज अगर हो पाता तो तुम्हारी कार का इंतजार करता। बैंक ने आपको पैसा दिया तो क्या बैंक वापस नहीं मांगेगी? आप किसी को देंगे तो क्या वापस नहीं मांगेगा कोई? बैंक कहाँ मांग रही है, वो तो तुम मांग रहे हो। तो मैं क्या अपने में मांग रहा हूँ क्या? मैं तो आपको बोला अपने कार्ड पे कीजिए। हाँ, अपने लिए मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सैलरी इंसेंटिव है, टारगेट है। जब मेरे से पैसा वसूलोगे तभी तो तुम्हें सैलरी इंसेंटिव मिलेगा। अपने लिए ही तो मांग रहे हो। तो आप क्या पेमेंट करके कोई एहसान कर रहे हैं क्या सर? आपने इस्तेमाल किया, पेमेंट किया है। इस्तेमाल किया, आपको लेकिन पेमेंट जहाँ इस्तेमाल किया वो जगह बढ़िया नहीं थी, मजा नहीं आया, सारा पैसा डूब गया।
अब जब कमाएंगे तो भर देंगे तुम्हारा पैसा, ऐसे मत लो। तो कहाँ डूबा उसका जिम्मेदार तो बैंक नहीं है ना, आपने इस्तेमाल किया, आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हम बिना इससे दिए क्या हुए हम मानेंगे नहीं, हम जरूर देंगे तुमको, सूद सहित लौटा देंगे, पर थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा दोस्त। आप साहब सर मिनिमम कर दीजिए, उसके बाद फिर बाद में क्या कह रहे हो? मिनिमम जो आपका है कम से कम वो कर दीजिए ना। आप मिनिमम का नाम मत लेना, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। घर पे भी ऐसी बात करते हैं क्या? घर पे भी ऐसे ही बात करते हैं, घर पे तो और बुरी तरीके से बात करते हैं। तो समझो तुम्हारे नाम में मुझे मासूमियत झलक गई, इस वजह से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, समझे? नहीं तो मैं चलिए, और बुरे आपकी बात से तरीके लग से रहा बात है करता हूँ। इंटेंशन इशू है। हाँ, मेरा इंटेंशन कॉल ही हुआ है। डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब कॉल तो ये डिस्कनेक्ट पहले क्यों बोलना करेंगे? चाहिए था ना सर, अब इतना बहस करने की क्या जरूरत है आपको? बहस पहले ही तो बोलना मेरी चाहिए था। खेतों में गई है अभी। चलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपका इंटेंशन इशू और कुछ नहीं। अब तो जब भी कॉल आएगा तो फोन उठा के बोलिएगा इंटेंशन इशू है। इतना हमने इतना जब ज्ञान कॉल मत दीजिएगा सर। करी, अरे ज्ञान तो इतना है कॉल कि आपको कॉल नहीं है, आपको ज्ञान रहता ना तो टाइम पे पेमेंट करते हैं आप। अब पागल कहीं का, गाली खाएगा सुबह कॉल सुबह, डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। सुबह सुबह गाली खाएगा। हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिए सर, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में। लैंग्वेज में वो क्या होती है प्रोफेशनल लैंग्वेज? क्या बोलूँ आपको? कॉल डिस्कनेक्ट कर फोर्सफुली दीजिए। रिकवरी करना चाहते हो, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तुम समझना नहीं चाहते हो। हाँ, ये कौन सा क्या तरीका प्रॉब्लम है? बता रहे हैं? सब तो आप तो बेकार में बहस कर रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम बता रहे हैं? आप तो बोल भी नहीं रहे और कि मैं कितनी बार प्रॉब्लम अरेंज कर बताऊं रहा कि हूँ, पैसा कर डूब दूंगा। गया, अरेंज किया, तुम्हें पीटीपी दे दूं? जब मेरा इशू ही आरटीपी का है तो पीटीपी कैसे दे दूं? हाँ, आप नहीं देंगे पेमेंट? तुम लोगों को पीटीपी अच्छी नहीं लगती? पीटीपी के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को? अरे सर हाँ, रख दीजिए फोन, रख दीजिए सर। कौन? बोलिए इंटेंशन इशू। हेलो, हाँ जी, कुंदन जी पेटीएम से बात कर रहे सर। नमस्ते जी, बोलिए। जी नमस्ते सर। तो पेमेंट का क्या करना है? इस महीना हो पाएगा पेमेंट आपका? हाँ सर, हाँ बोलो। हम बोले इस महीना पेमेंट करवा पाएंगे आप? तुमसे बात हुआ था कि सेटलमेंट करवा दीजिए। तो आप अमाउंट क्या बोल रहे हैं? तुम्हें परेशानी भी बताया था अपनी। सर लेकिन कंपनी भी तो अपना एक ये दायरे में ही दे पाएगी ना, आप परेशानी बताओगे तो क्या होगा? जिसमें आपका अप्रूवल आ पाए वही अमाउंट आपको बताएगी ना कंपनी भी। क्या अप्रूवल बताएगी? आपको तो हम बताए थे 35,000 करिए बोल के। कितना? करवा देंगे 35,000। और लोन कितना है? पर 1 लाख का लोन है जिसमें से 1 रुपया आपने पेमेंट नहीं किया है। 35,000 बोल रही हो? जी, मैंने कितना बोला था? आप कितना बोले तो उससे थोड़ी मतलब है सर। 1 लाख का लोन आपने लिया, आप ऐसे शौक होकर पूछे कि कितना है लोन आपका, इसे आपको आइडिया ही नहीं है। हाँ, आपको आइडिया नहीं है सर आप कितना का लोन लिए थे, क्या था? नहीं, मल्टीपल डेट। 1 लाख का लोन आपका था, उसमें से आपने एक भी EMI भरा है अभी तक? नहीं, हाँ तो उसमें आप 35,000 भी नहीं दे पाओगे। 25 तक दे सकता हूँ, आज ही दे दूंगा। सर 25 तक में हो ही नहीं पाएगा। लगाओ ना, इतना अगर आप रिक्वेस्ट। आज ही दे दोगे तो हम तो करवा देते सर। आज ही दे देंगे 25। सर नहीं हो पाएगा, हो पाता तो हम करवा देते। 1,000-2,000 बढ़ा लीजिएगा। 1,000-2,000 का बात नहीं है, हम आपको बोले ना लास्ट आपका 35 चाह रहा था, कम से कम 35% ले रहा है कंपनी आपसे। 35% ही तो ले रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मार ही डालिएगा क्या गरीब आदमी को?
नहीं ऐसा बात नहीं है। तो मारने वाला तो हम 50% नहीं बताते आपको, 50,000 बताइए। मारना नहीं है, कम से कम जिसमें अप्रूवल आ जाए वो अमाउंट कम से कम करवा दीजिए। देखिए आपका लोन पेंडिंग है सर, आपको कॉल जा रहा है, ठीक है, आपको भी परेशानी हो रही होगी, हमें भी परेशानी है छोटा सा अमाउंट के लिए, करके इसको क्लोज कर देंगे तो अच्छा है देखिए ना। आप भी अड़के बैठोगी 35,000 पर, मैं 25 पर अड़के अड़के। अड़ने वाली बात ही नहीं है इसमें, अड़ने मैं वाली बात ही नहीं है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, क्या इतना में ही अप्रूवल आ पाएगा लास्ट। अब देखो ना तुम्हारी ना मेरी, 30,000 लास्ट करते हैं। अगर आ सकता है तो बोलिए, नहीं आ सकता है तो फिर 30,000 में हाँ 30,000 तो आप 5,000 और नहीं दे सकते सर। नहीं कर सकता 30,000 ना। देने के लिए जब रेडी हो सकते, 5,000 नहीं दे सकते हैं। इसमें तो अरे आप है पढ़ नहीं रहे ना, हो, हम नहीं। ये भी ब्याज पर आप लेंगे किसी से, इंटरेस्ट पर। मेरे पास और 5,000 आप नहीं दे सकते। अरे ब्याज भी, अभी जॉब नहीं है ना 5-6 महीने से, अच्छा, कहाँ से देंगे, ये है समस्या। तो आज जो करवाओगे पेमेंट आप? हाँ करवा दूंगा आज। तो अभी आप बोल रहे हो कि आप ब्याज में लोगे? भैया है वो दे देते हैं तुरंत। अच्छा, तो फिर बोलिए ना 5,000 भी और कर देने के लिए। अरे कहाँ से दूंगा, जॉब देखिए नहीं है ना, 6 महीने से ना। अच्छा आप मुझे 5 मिनट टाइम दोगे, हम आपको कॉल बैक करते हैं मैनेजर से बात करके। लेकिन कल पेमेंट आप आज करवाओगे ना? हाँ आज करवाऊंगा। मेरा नंबर लिख लो व्हाट्सएप वाला, पिछली बार भी दिया था, तुमने कुछ रेस्पॉन्स नहीं करा। मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं होगा, बोलिए ना। 90155 90155 48 48 942। 942। ओके सर, 5 हम 5 मिनट। मिनट में आपको कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाम क्या है आपका? जी, नीतू बात कर रही हूँ। हाँ नीतू, नीतू से ही तो बात हुई थी मेरी पहले भी। जी जी, मेरे पास ही था पिछले वन पे। हाँ हाँ ठीक है, हम 30 में देखते हैं बात करके एक बार मैनेजर से, ठीक है? ठीक है। ठीक है। दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। दोस्तों आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। करना क्या है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, उससे हमसे संपर्क करना है। हमारी जो सर्विसेज एडवाइस की या सेटलमेंट की होती है वो पेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म है वो वहाँ से आप सीख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। दोस्तों पेड सर्विसेज के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उससे हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपका कब कितने पैसों में सेटलमेंट होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य दोस्तों आपको कर्ज मुक्त बनाना है, ना कि आपको डराना का उद्देश्य है। दोस्तों आपके अधिकार, आपको आरबीआई क्या अधिकार देता है वो जानकारी आपको एजुकेट करना है। तो दोस्तों सेटलमेंट की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है, तब जाकर के आपको बहुत बढ़िया डील मिलती है। कम से कम पैसों में आपका सेटलमेंट हो जाता है। अगर आप जेन्युइन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, एक बिल का भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, और कार्ड रोटेशन करवा करवा के थक चुके हो, तो दोस्तों कार्ड रोटेशन करवाना बहुत बेकार चीज़ होती है। वो आपका जो फाइनेंशियल आपकी कंडीशन है उसको बेहद ख़राब कर देती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, कमेंट किया करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, और अदर फ्रेंड फैमिली ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी जो लोग हैं जो इस कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनको भी सीखने को मिले, उनको अपने अधिकारों को कैसे लड़ करके लेना है वो जान सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।